नाड़ी में विकार आया, शरीर बीमार पड़ जाएगा। और विराट नारायण क्या है? ये समाज ही विराट नारायण है। हम आप सभी, क्योंकि सब भगवान का रूप है, तो ये सब समाज ही विराट नारायण है। और इस विराट नारायण रूपी समाज का नाड़ी क्या है? बोले नदियां। नदियां नाड़ियां हैं। और जैसे नाड़ी में कोई दोष आने पे व्यक्ति का शरीर रोगी हो जाता है, वैसे ही नदियां यदि प्रदूषित रहेंगी तो ये विराट नारायण रूपी समाज दोष जो है बीमार पड़ जाएगा। ये समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। विराट नारायण माने ये समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए नदियों की अविरलता, नदियों की स्वच्छता, उनकी दिव्यता, पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। पर हम लोग ही दुनिया भर का कचरा ले जाके डालते हैं। हम तो एक बात और निवेदन करते हैं, आप लोग भी ध्यान रखो। देखो, कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ी महत्व की होती हैं। हम लोग पूजा की सामग्री के नाम पर दुनिया भर का कचरा, गंदगी ले जाके नदियों में डालते हैं। दुनिया भर का फूल, पन्नी, भगवान के फोटो, ये वो कपड़ा, चुनरी तमाम ले जाएंगे और पोटली बना के डालाएंगे। नहीं डालना चाहिए। आप कहेंगे विसर्जन कहां करें? देखो, थोड़ी भस्मी है, यज्ञ की भस्मी है, कोई ऐसी जवारे हैं, वो तो ठीक है, आप नदी तालाब में विसर्जित कर दीजिए। बाकी चुनरियां हैं, कपड़े हैं, पन्नियां हैं, फोटो है, तस्वीरें हैं, अब आप डालेंगे, लोगों के पैरों में आएंगे, तिरस्कार होगा। दूसरे नदियों की जो है प्रदूषित होंगी नदियां, इसलिए उनको नदियों में नहीं डालना चाहिए। कहीं जमीन में गड्ढा खोद के उसमें उनको दबा दीजिए, किसी पेड़ के मूल में गड्ढा में रख दीजिए, या किसी ऐसे स्थान में रख दीजिए पेड़ के मूल के नीचे जहां पैर ना लगे, कोई गंदी चीज ना रहे। लेकिन नदियों में ले जा करके और पूजा की सामग्री के नाम पर तमाम चीजें हम लोग ही डाल रहे हैं, तो गंदगी नहीं होगी तो क्या होगा? अच्छा, वृक्ष क्या है? बोले वृक्ष भगवान के रुए हैं, रोम हैं, बाल हैं। व्यक्ति को बाल बड़े प्रिय होते हैं कि नहीं है? पेड़ों को काटने का मतलब है विराट नारायण भगवान के बालों को काटना। आजकल तो लोग बालों से बड़ा प्रेम करते हैं, तरह तरह से रंगवाते हैं, तरह तरह से उनको डिजाइन बनाते हैं। पता नहीं कोई सीधे करा रहा है, कोई टेढ़े करा रहा है, क्या क्या चलता है। अच्छा, बड़ा आनंद है नामदेव जी, जिनके सफेद हैं वो काले कर रहे हैं, जिनके काले हैं वो सफेद कर रहे हैं, जिनके सीधे नहीं है वो सीधे करा रहे हैं, और जिनके सीधे हैं वो घुंघराले बनवा रहे हैं। है कि नहीं? तो बालों से बड़ी सज्जा है, ठीक है, अपना करिए। लेकिन भैया, ये जो वृक्ष है ये क्या है? बोले समाज रूपी विराट नारायण के बाल है। इनको बाल कहा है? भागवत जी। तो वृक्षों को काटने का मतलब है विराट नारायण के बालों को काटना, माने उनको केस रहित करना, विरूप बनाना। तो यदि आप अकारण वृक्ष छेदन करते हैं, वृक्ष काटते हैं, तो विराट नारायण को विरूप बना रहे हैं। पर्यावरण को तो हानि पहुंचा ही रहे। तो इसलिए अच्छा, एक बात और ध्यान देने जैसी है। लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों से हमें ये मिला, हमारे पूर्वज ये थे, उनसे हमें ये मिला। हम बार बार कथा में कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों से क्या मिला, ये तो महत्वपूर्ण है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। हमें जो मिला वो तो मिला, पर हम क्या देके जाएंगे ये भी तो सोचिए। क्या हम गंदा पानी, गंदी हवा, प्रदूषित वातावरण यही अपने बच्चों को देके जाएंगे? प्रत्येक व्यक्ति ये नियम ले कि कम से कम जीवन में मैं 2 पेड़ लगाऊंगा, और उनको केवल लगाऊंगा नहीं, बल्कि उन पेड़ों की रक्षा करके उनको बड़ा करने की जिम्मेवारी लूंगा। पौधे लगा देना और फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल देना बहुत आसान है। जाके 200 रुपए का पेड़ ले आए, गड्ढा बनाया, रख दिया, फोटो खिंचाई, हो गया काम। इतने से बात नहीं बनेगी। क्या करें? बोले भैया, उन पेड़ों की रक्षा की भी जिम्मेवारी लें, उनमें पानी डले, उन पेड़ों को सुरक्षित किया जाए और पेड़ों को बड़ा किया जाए। क्योंकि पेड़ नहीं होंगे
आज देखो तापमान कितना बढ़ता जा रहा है, हर वर्ष कुछ ना कुछ अंश में तापमान बढ़ रहा है कि नहीं? और क्यों ना बढ़े, पेड़ तो हम काटते जा रहे हैं, सब जगह जमीन कंक्रीट से पाट दी हमने, जमीन में पानी अंदर जाए ऐसी व्यवस्था रहने नहीं दी, सब जगह कंक्रीट कर दिया विकास के नाम पर। और लाखों लाख एसी सब जगह लगे। आप जाइए मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में, जरा देखिए बाहर से कितने हजारों हजार एसी उनमें तमाम टंगे हैं। अब वो एसी से निकलने वाली जो हीट है, जो गर्मी है, वो वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है कि नहीं? उसका तापमान बढ़ा रही है कि नहीं? तो तापमान बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। तो क्या करें? बोले भैया पेड़ अधिक से अधिक लगाइए, पेड़ होंगे, हरियाली होगी, अपने आप वातावरण ठंडा रहेगा, वर्षा अच्छी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो बस ये बातें केवल करने तक सीमित ना रहे, हम सब लोग नियम लें कि ज्यादा नहीं तो 2 पेड़ हम लोग अपने जीवन में लगा के उनको पालित करके पोषित करके बड़ा करेंगे। कम से कम 1-2 पेड़ तो लगाएं हैं? अभी हम एक नियम बना रहे हैं, अभी अमल में नहीं आ पाया है, लेकिन आगे ठाकुर जी कृपा करेंगे तो बस ये नियम चालू करेंगे। हमारे गुरु महाराज जी करते हैं कि जहां भी कथा होती है वहां एक बरगद का पेड़ लगाते हैं। जहां कथा होगी, कथा के बीच में ही एक बरगद का वृक्ष वहां लगा देंगे, पौधा लगा दिया। अब बरगद लगा दिया और उसमें लोगों से कहते हैं भाई तुम सबकी जिम्मेवारी है, ये पेड़ समाप्त नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए, इसकी रक्षा करो, पानी डालो। तो वो बरगद जो है एक तो वायुमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए तो बहुत बढ़िया हो ही गया, और लोगों के लिए एक याददाश्त बन जाएगा कि भैया हमने यहाँ एक बार कथा करवाई थी, यहाँ भागवत हुई थी, राम कथा हुई थी, उसके स्मृति में ये स्मृति बट वृक्ष है, और स्मृति के रूप में वो बट वृक्ष वहां बना रहेगा। लोग कहेंगे भैया यहाँ अमुक महाराज जी की अमुक समय कथा हुई थी, उस समय का ये बट वृक्ष है। तो एक बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा, तमाम पेड़ लग जाएंगे और लोगों के लिए स्मृति भी बनी रहेगी। तो इस तरह से हम लोग वृक्षों की, पर्यावरण की खूब रक्षा करें। सोशल मीडिया में तो हम लोग बड़े सक्रिय रहते हैं, पर वैसे सक्रिय यदि हम सचमुच रहने लगे ना तो बहुत परिवर्तन आ जाए।